नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का 21 सितंबर 2020 की क्लास 9th की हिंदी वर्कशीट में। ये वर्कशीट नंबर 34 है और हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते, इसका दूसरा भाग। तो शुरू करते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फटा है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे से खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास का व्यंग है। तो उपयुक्त पठित गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? क्या आप पुरखे के बारे में जानते हैं? क्या आप अपने पुरखे के बारे में जानते हैं? तो बेटा, साहित्यिक पुरखे किसको कहा गया है? प्रेमचंद को कहा गया है। और मैं अपने पुरखों के बारे में जानता हूँ, हमारे पुरखे किसान थे। आपके सामने मैंने वर्कशीट लिख दी है, तो लिख लीजिए इसके पहले क्वेश्चन का आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला उत्तर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि लेखक को थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा कर लेते हैं। लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? तो बेटा उसमें लिखा था ना कि लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में अधूरापन और उपहास दिखाई देता है। उपहास दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न था कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? तो उसको कोई काम था, किसी अखबार में कुछ इश्तिहार उसका छपना था, उसके लिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया होगा। क्योंकि इस वर्कशीट में ये नहीं लिखा है कि फ़ोटो क्यों खिंचवाया। पिछली वाली वर्कशीट में उन्होंने बताया था कि फ़ोटो क्यों खिंचवाया। जब कोई फ़ोटो कहीं देनी होती है तो हम फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे भी 9th के हैं और 9th के बच्चों को CBSE में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने स्कूल में फ़ोटो देनी पड़ेगी, तो फिर आप भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो यही उनसे पूछा है कि फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? जब हमें काम पड़ता है। चौथा प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फ़ोटो खिंचवाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था? क्योंकि वे बिल्कुल उसी हालत में थे जो उनकी घर पर रहती थी। वह फ़ोटो, जब सब फ़ोटो देखेंगे और वे फ़ोटो सब देखेंगे, अतः लज्जा या संकोच होना चाहिए था और उनको थोड़ा तैयार होकर आना चाहिए था। वो तो बिल्कुल उसी तरीके से आ गए जिस तरीके से वो घर पर रहते थे। अगला है कि गद्यांश में आए आगत या विदेशित शब्दों को छांटिए। जैसे रेडी प्लीज, विदेशित मतलब जो दूसरी भाषा का शब्द है उसको छांट के लिखना है। तो दूसरी भाषा का शब्द कौन सा है? एक तो उन्होंने लिख दिया थैंक यू, एक उन्होंने लिख दिया रेडी प्लीज, और दूसरा एक वर्ड है जो फोटोग्राफर ने कहा होगा, वो है थैंक यू। तो बच्चों, आपके सामने हमने सभी वर्कशीट को सोल्यूशन निकाल लिया, कर लिया। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। आपसे मिलेंगे फिर कल हम कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।